हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट 15 मैथमेटिक्स, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में बताया गया कि एक वस्तु 8 सेकंड में 15 मीटर और फिर 12 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु की औसत गति क्या है। औसत गति पूछा गया है। औसत गति बराबर होता है क्या है? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जबकि कुल दूरी मेरा कितना है? कुल दूरी इधर एगो हो गया 15 मीटर प्लस 25 मीटर। कुल समय है 8 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड बराबर इधर हो गया 40 और कुल समय हो गया 20। इसमें 2 बार में कट रहा है बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 15 मीटर दिया है, फिर को बोल रहा है कि 25 मीटर, फिर बोल रहा है 8 सेकेंड, फिर बोल रहा है कि 12 सेकेंड, जोड़ दी इसे कुल दूरी 40, कुल समय 20 और मेरा 20 में 2 बार में कटा, उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकेंड आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न की ओर जाते हैं। एक आदमी अभी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है और 6 वर्ष में उनकी आयु 7:2 के अनुपात में होगी, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पिता की उम्र मान लो 6 और पुत्र की 1, जबकि 6 वर्ष में उनकी आयु 7:2 की हो जाती है, यानी पिता 7 और पुत्र 1। इन दोनों में अंतर कितना का है? 6 वर्ष में बोल रहा है 6 वर्ष। इन दोनों के अंतर में कितना अंतर है? 1, इसमें भी अंतर है 6, 7 में 6 से 1, तो 1 बराबर 6। तो पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। पुत्र इसका कितने बार में मल्टीपल हो रहा है? 6 बार में, मतलब 6 को हम 1 से मल्टीपल करेंगे बराबर 6। तो बोल रहा है कि 6 वर्ष में, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है उसके पुत्र की? तो पुत्र की 6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर है। माना कि पिता की उम्र 6 है, पुत्र की उम्र 1 है, फिर 6 वर्ष में उनकी अनुपात 7 पिता की हो जाती है और पुत्र 2, तो इसका अंतर कितना है? 1। तो 1 बराबर 6, तो 6 के बार में काट रहा है, यही 6 को हम पुत्र को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6। अगर पिता की बोलता तो 6 × 6 36 हो जाता। तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। 5/9 को जब दूसरी संख्या से गुना किया जाता है तो संख्या 10/3 प्राप्त होती है, तो दूसरी संख्या क्या है? 5/9 को जब दूसरी संख्या से गुना किया जाता है तो संख्या 10/3 प्राप्त होती है, तो दूसरी संख्या क्या है? माना कि दूसरी संख्या हम n मान लेते हैं, तो 5/9 माना कि दूसरी संख्या n से गुना करते हैं तो बराबर 10/3 प्राप्त होती है। तो यहाँ 3 बार के मल्टीप्लाई में कट गया 3, फिर यही 3 3 9 3/3 कट गया 5/9, फिर 5 का पारा में 2 बार कटा, 5 दूनी 10, फिर n बराबर
यही 3 इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी 6, 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हो रहा है कि 5/9 को जब दूसरी संख्या से गुना किया जाता है तो संख्या 10/3 प्राप्त होती है। तो दूसरी संख्या क्या है? माना कि हमने दूसरी संख्या n, 5/9 जब दूसरी संख्या n से गुना किया तो बराबर 10/3 प्राप्त होती है। तो 3 के मल्टीप्लाई में 3 कटा और 5 के बार में 2 में कटा, 10 बचा। n बराबर हो गया 3 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इधर चला जाएगा तो 3 उधर चला जाएगा, 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर है। प्रश्न में देखेंगे, एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 9:11 है। यदि 50 लड़कों को प्रवेश दिया जाता है और 50 लड़कियों को स्कूल छोड़ देती है तो अनुपात 13:15 हो जाता है। तो स्कूल में मूल लड़कियों की संख्या क्या है? इसको हम सॉर्टिंग मेथड से करेंगे, जैसे कि बॉय एंड गर्ल, जबकि बॉय का है 9 यानी लड़का का 9, एंड गर्ल यानी लड़की का है 11, जबकि अनुपात 13:15 हो जाता है। तो 13:15, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 11 33 का 3 हाथ में 3, 11 12 13 14 143। फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 × 15 135। दोनों का अंतर कितना? 5 में 3 जाने से 8, 13 में 5 जाने से 8 बचा, दोनों में अंतर 8। फिर यही 13 को गुणा करेंगे 50 से तो 13 × 5 = 65, 650। फिर यही 15 को गुना करेंगे 50 से तो 750। इन दोनों, ये माइनस है, ये परवेश छोड़ दिया जाता है, ये प्लस। तो माइनस प्लस इस मेथड में उल्टा सिस्टम है, माइनस प्लस एड। तो 650 में 750 कितना हो जाएगा? 6 6 12 13 1400, टोटल 1400 हो जाएगा। टोटल 1400 हो जाएगा। तो 8 बराबर 1400। तो पूछा गया है मूल लड़कियों की संख्या कितना है? मूल लड़कियों की संख्या कितनी है? 11 अनुपात, तो 11 के बराबर 11 बराबर कितना हो जाएगा? x। 8 बार में कितना करेगा? 8 × 8 6, 8 7 56, 4 8 5 40, 175 से कटा, 8 5 40 का 0, 8 7 56, 4 60 के 0, 6 8 1 14। फिर यही 11 175 से मल्टीपल हो जाएगा, मिल जाएगी x बराबर 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 7 77 और 5 77 78 79 80 81 82 का 2 हाथ में 8, फिर 11 की 11 और 8 19, 1925। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और एक बार समझा देते हैं, बॉय का अनुपात है 9, गर्ल का है 11, फिर अनुपात लास्ट में दिया गया 13:15, 13:15। फिर 11 × 13 को मल्टीप्लाई करो 143, 9 × 15 को मल्टीप्लाई करो 135, दोनों में अंतर 8। फिर यही 13 × 50 को मल्टीप्लाई करो 650, 15 × 50 को मल्टीप्लाई करो 750। या 50 प्रवेश छोड़ दिया जाता है और 50 फिर प्रवेश लिया जाता है। तो इसमें मेथड में उल्टा सिस्टम है कि माइनस प्लस एड हो जाता है, जबकि माइनस ये भी छोड़ देता है, ये भी छोड़ देता है, तो उसको हम घटा देते हैं। तो ये माइनस प्लस एड हो जाता है। तो 650 750 1400 यहाँ अंतर हो रहा है। तो 8 बराबर ये 1400, तो 11 मूल लड़कियों की संख्या बोला गया है, मूल लड़कियों की संख्या। तो 11 बराबर x। तो 8 के 175 के पड़ा में 1400 घटा, तो 11 × 175, 100 बराबर 19.25, यानी ऑप्शन मेरा ए। पांचवा प्रश्न की ओर देखते हैं। पांचवा, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में
12 घंटे काम करके उसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान 16 आदमी 14 घंटे कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं किसी कार्य को, तो बराबर उसके बाद 28 आदमी इंटू 12 घंटे इंटू कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है m इंटू डी इंटू एच बराबर एम डी इंटू एच, एम इंटू डी इंटू एच, एम इंटू डी इंटू एच, मैन डे आवर, मैन डे आवर। तो 14 को पारा में 2 बार कटेगा, 28, 14 दूनी 28, फिर 2 6 12, 2 6 12 कट गया, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट गया, फिर 2 8 16, 2 8 16, 8 आया। तो हमारा डे यानी 8, यानी ऑप्शन नंबर सी 8 दिन। इस क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है कि m इंटू डी इंटू एच बराबर m इंटू डी इंटू एच। मैन हो गया 16, फिर 14 हो गया घंटा, फिर इंटू 12 हो गया डे यानी दिन बराबर, फिर उसी प्रकार 28 आदमी 12 घंटे इंटू डी मतलब निकालना है डे, तो उसे काट कूट के 8 निकल गया। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 6 नंबर, एक्स वाई जेड बराबर 3 4 5 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96 है, तो जेड का मान बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 96 दिया है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लेते हैं। कितना होता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 5 4 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 12। जबकि प्रश्न में मेरा x प्लस वाई प्लस जेड दिया है 96, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 बराबर 96। तो जेड का मान बताना है, तो जेड का मान कितना है, जेड का मान है 5, यानी 5 बराबर x। 12 का पारा में 8 बार कटेगा, 12 8 96, यही 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा, तो x बराबर 8 5 40, 40 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे जाते हैं। कोई राशि 15% की वर्ष साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% वर्ष साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015 में पूछा गया है। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था एसएससी कांस्टेबल जीडी, और पहले वाला प्रश्न पूछा गया था एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015। इसको सॉल्व देखो, 15% हो रहा है, फिर 20%, कितना बढ़ रहा है, 15% हो रहा है एक, फिर हो रहा है 20%, तो अंतर कितना हो रहा है 5% का अंतर हो रहा है। जबकि 15% होने पर 1725 रुपया हो जाती है, 1725 रुपया हो जाती है 15% पर। जबकि फिर 20% पर कितना हो जाती है 1800 रुपया हो जाती है। इसमें कितना अंतर हो रहा है, इसमें घटाएंगे 0, 10 में 5 जाने से 5 हो जाएगा, 5 5 5, फिर 8 और 9 में 2 जाने से 7, फिर ये बचा 7, मैंने 75 बचा, 75 बचा, तो 5 बराबर लिख सकते हैं 75। तो निकालने बोल रहा है धनराशि निकालने में, तो धनराशि को हम 100 मानेंगे, 100 बराबर x। 5 के पावर में 15 बार काटा, 15 पारे 75, फिर यही 75, फिर इधर x बराबर चला जाएगा 15 इंटू 100, 15 इंटू 100 बराबर 1500, ये हमारा मूलधन है, ऑप्शन नंबर बी।
देखो फिर 15% की दर से 1725 रुपया हो जाती है, और वही फिर 20% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है। तो पहले 15%, फिर 20%, तो मैं दर में कितना परसेंट वृद्धि हो रही? 5%। फिर 1725, फिर 1800, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 75। तो हम लिख सकते हैं 5 बराबर 75, यानी मूलधन पूछा है वो राशि, तो हम उसको 100 मानेंगे। 100 बराबर x, तो 5 बराबर 75, तो 100 बराबर x। 5 के पहाड़ा में 15 बार कटा 75, फिर x इधर चला गया, तो 100 इंटू 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, छठा प्रश्न। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न की ओर जाते हैं। एक निश्चित दूरी को 3 विभिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, फिर तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति के साथ तय करती है। तो ए की पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? ये SSC MTS 2019 में पूछा गया है, यानी ए की टोटल गति पूछा गया है। तो कुल गति होता है क्या? कुल औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें सबसे पहले इसमें समय नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले कुल समय निकालेंगे। इसमें कुल समय नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम कुल समय निकालेंगे। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो समय हम सबसे पहले लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? पहला दूरी है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर दूरी। चाल कितना है? 9 किलोमीटर की से। फिर दिया है 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम इसे काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 2 तिया 6 और 5 तिया 15। इसे 2 बार करते हैं, 9 दूनी 18। हम बराबर इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/5। फिर इसको लिख सकते हैं 1/2। हम तीनों को एलसीएम ले लेते हैं। तीनों को 5 या 15, 15 दूनी 30, एलसीएम 30 आएगा। 3 का पारा में 10 बार 10, प्लस फिर 5 का पारा में कितने बार 30 आएगा? 6 बार 30। फिर 2 का पारा में कितने बार आएगा? 15। लिख सकते हैं 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 10 31, 31/30। ये मेरा कुल समय आ गया। अब निकालेंगे ए की पूरी औसत गति। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मेरा कितना है? कुल दूरी देखेंगे, पहला 3 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर गया 9 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इधर गया, फिर 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर हुआ, 9 किलोमीटर, फिर ये 9 किलोमीटर तीसरा 18 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय दिया है 31/30 बराबर 18/31, ऊपर चला जाएगा 30। यहाँ पर एलसीएम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 5 6 30, 6 आ रहा है, 6 दूनी 12। यहाँ पर
12 होगा, 12। तो 10 10 20 20 5 25 26 27 37 आएगा, 37। ये ऊपर वाला 37 आएगा। ये 18 गति हो गया, ये वाला 37, ये 37। तो बराबर हो जाएगा 18 54 बटे 37। यही मेरा कुल औसत गति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। एक बार फिर समझा देता हूँ। कुल औसत गति बोल रहा है, औसत गति, तो औसत गति बटे कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारा यहाँ समय नहीं है, तो समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 3/9 है, प्लस दूरी तुम्हारा 3 चाल 9, फिर आ गया दूरी 6, फिर चाल 15, फिर दूरी 9, फिर चाल 18। इसको काट देते, 3 तिया 9, 2 5 तिया 15, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/2। इसको एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो हमारा 30 आया। फिर 3 का पढ़ा में 30 10 बार आया, फिर 5 का पढ़ा में 6 बार, ऊपर 6 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, फिर 2 का पढ़ा में 15 बार 30, तीनों को जोड़ दिए तो 37 आया बटे 30। तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारा दिया है 3 किलोमीटर पहला, फिर दूसरा 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर, फिर तीसरा 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय है 37 बटे 30, तो बराबर 18 बटे 37, और 30 ऊपर चला जाएगा। 18 × 30 मल्टीप्लाई 540 बटे 37, यही हमारा आंसर है। 9 प्रश्न देखते हैं। 16 छात्रों के एक समूह में औसत आयु 23 वर्ष है और 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो नए समूह की औसत आयु कितनी है? तो सबसे पहले 16 × 23 इसका गुना करेंगे। तो 16 × 23 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 × 48 का 8, हाथ में 4, 16 दूनी 32, 1 33 34 35 36 368। उसके बाद 22 वर्ष है। उसके बाद 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। 22 वर्ष के औसत वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो यह हो गया 88। इसको घटाएंगे 0, 16 में हट जाने से 8, ये बचा 2। यही 280 को टोटल 16 छात्र से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, 2 नंबर से ज़्यादा हो रहा है। 16 को 23 से गुना करेंगे तो 16 13 48 का 8, हाथ में 4, 16 दूनी 32, 1 33 34 35 36। ठीक है, फिर 280 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 21 16, 8 में 6 से 2, 2 में से 12, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 7 6 42 का 2, 8 में 4, 7 4 11, 112, 16 8 कितना 8 6 48, 8 6 48, 48 का 8 में 4, 8 6 12 128, 16 7 112, 10 में 2 जाने से 8.0, 16 5 17.5 आ रहा है। अभी इसमें आंसर में नहीं दिया है, 17.5 ही, और फिर देख लेते कहीं मिस्टेक है। तो 16 छात्रों की समूह में 23 वर्ष है, तो 16 × 23, 16 दूनी 16 48 का 8 में 4, 16 दूनी 32 और 4 36 368, और फिर 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र शामिल हैं, तो 22 चौक 88, 8 में से 0, 16 में से 8,
280 को फिर 16 से डिवाइड कर दिए 17.5, तो यही मेरा आंसर है 17.5। आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन यही आंसर है होगा। 10वां प्रश्न, वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया जाता है और 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 रुपये तथा 4 वर्षों के बाद 1100 रुपया हो जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है? तो 3 वर्षों में कितना हो जाता है 1000, फिर 4 वर्षों में कितना हो जाता है 1100, इसको 0 कर दो, अंतर कितना हो रहा है 1 का, यही हमारा ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दर बोल रहा है तो 1/100, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है 1/100 बट्टे में होता है यही 10 लिख दी, 10 का पावर में 10 बार कट गया बराबर 10%, यही निकल गया मेरा दर। ऑप्शन नंबर ए। 1000 लिए फिर 3 साल में 1000, फिर 4 साल में हो जा रहा है 1100, इन दोनों को काटे तो 10 आया 11, दोनों के अंतर में 1 इंटू 100 परसेंटेज, इसलिए 100 लेगा और उसमें बटे में 10 ये लेंगे पहला वाला, फिर 10 का पावर में 10 हो गया 10% आंसर। 11वां प्रश्न की ओर जाते हैं। पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी इसी भरी हुई टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को कितने साथ भरेगा? तो ए बराबर 11 घंटे में, जबकि बी बराबर 15, दोनों को एलसीएम ले लो तो 15 10 है 150 और 15 के 15, 50 10 60, 165, इसी में 165 हो गया। 11 के पारा में कितना बच जाएगा? 11 के 11, 11 से 5, फिर 11 5 55, 11 के 15 बार में जाएगा, फिर 15 को 15 के 15, 6 5 से 1 15 में 15 11 बार में जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक दोनों पाइप को कितने घंटे में भरेंगे? तो इसमें घटा दो, 5 में 1 जाने से 4, 4 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 165 है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 16, 5 आया, 4 के 4, 5 में 4 जन से 1, यानी आया 41.1/4, 41.4। तो मिनट में ऑप्शन में समय मिनट में दिया गया है, तो मिनट में करने के लिए इंटू 60 करते हैं, 1 घंटा में तो मिनट में लाने के 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 15 बार में कट रहा है, 15 4 60, यानी 41 घंटा 15 मिनट, यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और एक बार समझा देते हैं, पाइप ए 11 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिए 165, 11 के मल्टीपल में 165 15 आता है, 11 इंटू 15 में 165, फिर 15 को 165 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार कर में कटेगा, जबकि खाली टैंक कितने घर में भर सकता है, तो दोनों को घटा देंगे तो खाली टैंक बचेगा 4, तो
4 में जो 165 से डिवाइड देंगे तो 41.1/4 आएगा, जबकि ये सभी ऑप्शन मिनट में दिया गया है। तो मिनट में बदलने के लिए घंटा में है, अगर घंटा को मिनट में बदलने के लिए इंटू 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 15 बार में कट गया 60, तो 41 घंटा 15 मिनट हमारा आंसर आ गया। 12 नंबर प्रश्न, एक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए कुल 15.5 मिनट की यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की दूरी क्या है। ये NTPC CBT 2 2017 में पूछा गया है, जबकि ये पहला 11वां नंबर प्रश्न ये भी SSC MTPS 2019 में पूछा गया है। ये NTPC CBT 2 2017 में पूछा गया है। तो इसको एलसीएम विधि से बनाएंगे। मान लेते हैं 10, 30 और 8। 10, 30 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 30, 120, 10, 30, 8, 2 5 10, 15 दूनी 10, 30, 10, 30, 8 तीनों का एलसीएम आया 120। 120 10 का पारा में 120 कितना बार कटेगा? 12। 30 का पारा में कितना बार कटेगा? 4 बार में। 8 का पारा में कितना बार 120 कटेगा? 15 बार में। इन तीनों को जोड़ लो, 5 4 9 9 2 11 का एक हाथ में एक, एक और एक 2 2 और 1 3, 31। 31 टोटल जो दूरी है 120 और 31 जो है टोटल समय। तो मेरा प्रश्न में दिया गया है कि कुल 15.5 मिनट की यात्रा करता है, कुल 15.5 मिनट की, मतलब समय हमारा प्रश्न में दिया गया है 15.5 मिनट। तो मेरा जबकि यहाँ 31 आया, तो इसको लिख सकते हैं 31 बराबर 15.5। तो कुल दूरी बोल रहा है तो 120 बराबर 120 बराबर हो जाएगा 15.5 इंटू 120 डिवाइड बाई 31 इंटू 10, 10 से 10 ख़त्म। 31 5 है 5 5 15, जबकि 12 5 12 5 60 60 कि 12 5 60 60 60 आ रहा है। यहाँ पर मिनट है तो मिनट को हम फिर 60 से करेंगे घंटा में बदलने के लिए। तो यहाँ पर 12 5 60, फिर 5 5 खत्म हो गया बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आया, एक तरफ से 10 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है तो 1 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जाता है फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है फिर 1 किलोमीटर चलता है, यानी 1 1 1 मतलब 3, ये 3 किलोमीटर मेरा टोटल दूरी हो गया। एक बार समझाते हैं, पहले 10 30 और 8 तीनों का एलसीएम ले लिए 120। 10 का पारा में 120 कटेगा 12, 30 का पारा में कटेगा 4, 8 का पारा में कटेगा 15, तीनों को जोड़ दी 31, कुल दूरी 120 और बटे समय 31, जबकि मेरा प्रश्न में दिया गया 15.5 मिनट है समय। तो हम इसको समय मान सकते हैं 31 बराबर 5, जबकि मेरा यहाँ समय 31, तो 31 बराबर 15.5, तो कुल दूरी 120 बराबर x। तो ये मिनट में, तो इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आया एक आया 1 किलोमीटर, मतलब एक तरफ का 10 किलोमीटर गति से जाए एक, फिर 30 किलोमीटर से फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, मतलब 1 1 1 3 किलोमीटर। अगर यहाँ पर और एक होता तो 4 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर घंटा रहता तो 1 किलोमीटर ही मेरा आंसर होता। लेकिन जब यहाँ 3 चाल ये समान दूरियाँ चल रही है, मतलब 3 किलोमीटर।
मेरा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न, 33 एक 40 तथा 33 28 का मौसो ज्ञात करें। 33 एक 40 तथा 33 28 का मौसो, इन दोनों का अंतर पहले देखो। 33 28 और 33 एक 40, 11 में 8 जाने से 3 और 3 में 2 जाने से 1 13, इन दोनों का अंतर ही मेरा मौसो है, यानी महत्तम समावर्तक HCF बराबर HCF इसको कह सकते हैं, HCF बराबर 13, यही मेरा महत्तम समावर्तक है, ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों का अंतर है, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, 33 एक 40 को 33 28 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 33 28, तो 11 में 8 जाने से 3, फिर 3 में जाने से 1 13, फिर इस तरह से 33 28 को फिर भाग देंगे, इस तरह से चलता जाएगा तो अंत में 13 ही आएगा, इसलिए मेरा 13 आंसर ये शॉर्ट ट्रिक है। पंद्रह नंबर प्रश्न है, चौदह नंबर प्रश्न देखते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 5, जबकि एल का मान दिया है 14, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 22 10 है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मेरा आंसर है। शंकु को हम समझा देते हैं, माना कि ये शंकु है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, यहाँ तक इसको त्रिज्या, यही त्रिज्या मेरा दिया है, वो पॉइंट यहाँ बिंदु है, यहाँ से त्रिज्या, ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और ये जो है ये है तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, इसका दिया है मान 14 सेंटीमीटर। लंबाई बोलते हैं इसको बोलते हैं लंबाई, तो तिर्यक ऊंचाई दिया है और आर त्रिज्या दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल 22/7 × 5 × 14 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 नंबर प्रश्न, 2 3 6 के चतुर्थ नवपति, 2 3 6 के चतुर्थ नवपति का पता लगाइए। जब भी चतुर्नाथी निकालने बोलेगा तो चौथा मान लेंगे x, तो 2 3 और 6 x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर 6/x, फिर 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बराबर 18, तो 2 बार में कटेगा, 2 9 18, तो x बराबर कटेगा, x नहीं कटेगा, 2 बार में 18, तो x बराबर 9, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर से। तो फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, फिर इसी तरह बेस्ट 15 मैथमेटिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फेमस एडुकेशन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।